नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओरिजिनल गांव रिएक्ट चैनल में। मेरा नाम है सात्विक किसा। आज का टॉपिक हमारा ये होने वाला है कि पाकिस्तान में अभी जो ब्लास्फेमी हुआ है, पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी से सिख या क्रिश्चियन शायद, उसके साथ पाकिस्तानी पब्लिक ने ईश निंदा कर दिया उसको। प्रॉफिट मोहम्मद के एक गुजब उठा गया, उसने प्रॉफिट मोहम्मद का कुछ खराब कुछ बोला, इसलिए पाकिस्तानी जो पब्लिक था वो पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के उसको निकाल कर मारकर जला दिया। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है, तो चलिए जानते हैं। ये चैनल है म्यूज नाज का, इसका पूरा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, चैनल में नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आजकल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। मैं बहुत ही एकदम खराब वो लग रहा है, पूरा एकदम वीडियो बनाने में एकदम कैसा लग रहा है। तो प्लीज आप लोगों का थोड़ा हेल्प चाहिए मुझे। एक छोटी सी तक रिक्वेस्ट, जस्ट छोटी सी, जस्ट लाल कलर आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए वीडियो को देखते आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपना ओपनिंग वीडियो के आखिर में दूंगा और बाद में बात करते हैं। चलिए 3, 2, 1 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? अली इकराम। अली इकराम साहब, मेरा सवाल ये है कि ननकाना साहिब के पास कल लाहौर के करीब का ही वाक़या है। एक इंसान को जिंदा जला दिया गया है, उसको पहले अरेस्ट किया गया इस शक में कि उसने गुस्ताखे रसूल किया है। अभी प्रूफ इकट्ठे नहीं हुए थे, अभी ये चीज क्लियर होकर सामने नहीं आई थी कि कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में ही हमला करके उस इंसान को जिंदा जला दिया सबके सामने। मुझे बताएं किस नजर से देखते हैं, क्या ये है दायरा इस्लाम? दूसरी जानिब हिंदुस्तानियों को हमेशा बड़ी नीच निगाह से देखते हैं कि वो मुसलमान नहीं है। आज वही हिंदुस्तानी जो है दिल लेकर मुसलमानों की, टर्की में जो अर्थक्वेक आया है, मुसलमानों की किस तरीके से खिदमत करें, आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे। किस नजर से देखना है इस चीज को? बिल्कुल, ये जो खबर निकली है ननकाना साहब में, ये बड़ी शर्मनाक है वैसे हम मुसलमानों के लिए, क्योंकि इस्लाम कभी भी इंसानियत के ख़िलाफ़ कभी भी इस चीज़ को नहीं करता और आवाज़ नहीं उठाता। जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो और आप कानूनी कार्रवाई के थ्रू आप उस चीज़ को ना करें, उसके बगैर आप चीज़ों को नहीं कर सकते। सर, अगर सबूत फॉर एग्जांपल आ भी गया, सबूत के बाद पहले मामला अल्लाह पे भी छोड़ा जा सकता है। दूसरे नंबर पे आपका कानून अभी जिंदा है, आप कानून के हाथों में दे दो, वो डिसीजन करेंगे। उसके बाद वो बात फिर आप पे आती है। अगर वो आपके घर का मेंबर हो, समझ आती है, मोहल्ले का मेंबर हो, ना जान ना पहचान, और आप किसी इंसान पे सिर्फ अभी इल्जाम लगा है, वो मुलजिम है, मुजरिम तक पहुंचा भी नहीं है और आपने उसको कत्ल कर दिया। मुझे बताएं, दुनिया के सामने क्या इमेज पोर्ट्रे करेंगे हम मुस्लिम कम्युनिटी का? ये बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है, इस्लाम का नहीं है। ये कुछ लोगों की फिरकाबंदी होती है और कुछ लोगों की जाहलियत होती है बेसिकली, कि वो जाहलियत की बिना पे वो लोगों को कर देते हैं। लेकिन इसमें अगर हम कहेंगे कि ये इस्लाम है या मुसलमान है, दैट्स आर नेगेटिव पॉइंट। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये मुसलमान कभी भी, ये इस्लाम की कभी भी ये तालीमात नहीं रही कि वो इस लेवल पे आएँ या इस तरह की करें। ठीक है, ये कुछ लोगों की नालायकी हो सकती है, उनका पागलपन हो सकता है, जहालत हो सकती है, लेकिन ये इस्लाम की कोई भी तालीमात या इस्लाम की कोई भी इस तरह की रवायात या इस्लाम की तालीमात में कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि किसी भी इंसान को कत्ल कर दिया जाए या उसको कोई भी सजा दी जाए विदाउट। हमारे मुल्क पाकिस्तान का अलमिया यह है कि बदकिस्मती के साथ सबसे पहले तो इस तरह का कोई हादसा या वाक़या हो या इंसिडेंट हो, तो सबसे पहले कानून है। कानून किस चीज़ का नाम है? कानून है, कानून के ही दलील पे जाके मुकदमा होना चाहिए और उसके बाद जो है ना आगे इस तरह ये सिलसिले को चलना चाहिए, ना कि इस कानून को अपने हाथ में लेकर खुद जो है ना रिएक्ट करना चाहिए। बदकिस्मत से पाकिस्तान में इस तरह के 3 बल्कि बहुत सारे 7 वाक़यात हो चुके हैं। अगर आपके इल्म में होगा तो श्रीलंका का जो एक मैनेजर था उसको कत्ल कर दिया गया तो इन्हें मजहब के इल्ज़ाम में, और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मामला कुछ और निकला। इसी तरह आसिया बीबी को, मैं उसकी बारीक बीनी में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कानून की दलील पे ही जाना चाहिए था। अभी हाल ही में जो अभी जो ननकाना साहब का वाक़या हुआ, मुझे अपने ज़रिए से ये पता चला है कि वहाँ पे जो है ना कानून बाकायदा पुलिस आई और उन्होंने जो है ना उनको गिरफ्तार किया, और पुलिस के कस्टडी में अवाम कुछ लोग, मैं उनको यानी कि आशिक नहीं कहूँगा, इश्क इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर तहकीक के आप किसी पर भी चढ़ दौड़ें और उसको जो है ना अपनी गिरफ्त में लेकर उसको कत्ल कर दें। ठीक है, इससे पहले एक बैंक मैनेजर जो था उसको भी तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगाकर उसको ही इस तरह मार दिया गया, जला दिया, मार दिया गया। और ये तो बहुत ज्यादा एक दिल को यानी कि बहुत ज्यादा एक हिला देने वाली बात है कि ये जो अभी वाक़या जला देने वाला, हालांकि आप इल्म में बात होगा कि दोनों वाक़यात बिल्कुल मिलते जुलते हैं। अगर श्रीलंका का जो मैनेजर था जो कि बहुत ईमानदार था और ध्यानदार था, सारे जो वर्कर थे वो इस बात की गवाही देते हैं कि वो बहुत ईमानदार था और अपने रूल्स का, असूल का पाबंद था। ठीक है, बाद में जब तहकीक हुई तो ये बात साबित भी हो गई कि वो तो इन्हें मजहब उसने की ही नहीं है, उसको जो है ना जानबूझ के मुश्तइल मुजाहिरीन ने
ये मैं सबको नहीं कहूंगा, कुछ चंद शरपसंद लोग होते हैं जिन्होंने इस तरह का एक्ट किया और उसको जला कर रख दिया। अब सबसे बड़ा मसला हमारे लिए यह है कि हमारी जो कंट्री है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, कलमे की बुनियाद पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये देखिए कि हमारा मैसेज बाहर इंटरनेशनल तौर पर क्या जाएगा, तो हमारा मैसेज बाहर क्या जाएगा। सर पूरी दुनिया इस चीज को कवर कर रही है और कई वाकयात मैं आपके सामने जो है ना बता सकता हूँ। और देखें, अगर अब मैं ये लफ्ज कहूँ, कुछ लोग कहेंगे भैया आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बात भाई सही है। सबसे पहले हमारा कानून पावरफुल होना चाहिए। सर कानून की तो यहाँ से आप हालात देख लें कि पाकिस्तान में अभी इस पिछले महीने में 1 महीने के अंदर 2 दफा मस्जिदों पे हमला हुआ है। एक दफा पेशावर के अंदर अटैक हुआ मस्जिद के ऊपर, कोई नहीं बोला। दूसरी दफा कराची के अंदर मस्जिद पे हमला हुआ, फिर वो चीज दबा दी गई। इस तरह के न जाने हर दिन कितने सिनेरियोस। लेकिन एक दफा जब हिंदुस्तान में मस्जिद पे हमला हुआ था तो पूरा पाकिस्तान चीख उठा था, क्योंकि उन पे उंगली जो उठानी थी। तो मुझे ये बताएं कि हम लोग हमेशा इंडियंस को मजहब के नाम पे, इंसानियत के नाम पे ट्रोल करते आए हैं। आज वही हिंदू जो है टर्की के अंदर मुसलमानों की मदद को इस तरह पहुंचे जैसे उनके सगे बहन भाइयों, और हम लोग अपने मुल्क के मसले नहीं सुलझा पा रहे। देखिए, यही तो बात है कि आप मजहब के मामले में जो कानून बनाए गए हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, बदकिस्मती के साथ। ठीक है, इससे पहले कई बार कानून बने हैं और लेकिन उस कानून पर अमल दरामद नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, इस तरह के जो ना हादसा होते हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हम माशी लिहाज से क्यों दिन ब दिन तंजील की तरफ जा रहे हैं और इस तरह हम जो है ना सवाल की तरफ जा रहे हैं, उसका रीजन और वजह और सबब यही है कि हम अभी तक उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है। आज हम मकरूज क्यों हैं? आज हमारी दुनिया में हमारा बजाय अच्छा मैसेज जाने के एक नेगेटिव मैसेज क्यों जा रहा है कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। यानी कि देखिए, इस्लाम, ये हम अगर मजहब के मामले में अगर कोई ज्यादा रिएक्ट करेंगे और कानून को अपने हाथ में लेंगे तो मतलब ये जो बाहर मैसेज जाएगा ना तो बहुत ही बुरा मैसेज जाएगा, बैड मैसेज जाएगा। बहुत ही वो लोग कहेंगे, क्योंकि एक आम बंदा जो, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक अंग्रेज है जिसको कानून इस्लाम का पता ही नहीं है, वो इस्लाम के बारे में नहीं जानता, लेकिन अगर उसको ये पता चला कि फलां कंट्री पाकिस्तान में, यानी कि जहाँ पे मुसलमान चाहिए, अगर बाहर इंटरनेशनल तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री के तौर पर जाना पहचाना जाता है, इसकी ये पहचान है। ठीक है, जैसे तुर्की हो गया। तो अगर इस तरह कोई हादसा होता है तो वो वहाँ जो एक अंग्रेज होगा, जो एक यूरोपियन जो लोग होते हैं, उनको एक अच्छा बुरा फील होता है कि यार वो अगर इस्लाम स्टडी करना भी चाहेंगे, इस्लाम की तरफ अगर आना भी चाहेंगे तो वो नहीं आएंगे। जी सर मुझे बताएं इसके बाद। पूरा दुनिया मुसलमान को शक की नजरों से इसलिए देखती है क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान है। ठीक है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, इसलिए नजर के देखती है क्योंकि आप लोग तो जाहिल मुसलमान है ना। आप लोग के वहाँ पे जो मुसलमान है वो एकदम जाहिल है, नापाक है पूरा एकदम। उसके वजह से ही पूरे दुनिया में मुसलमान बदनाम है, क्योंकि आप लोगों की वजह से बदनाम है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने ये काम किया उनमें इंसानियत ख़त्म हो गई है। लेकिन उसे लाड़काना साहब के पास जो ये हुआ है बहुत गलत है, क्योंकि अभी अप्रूव नहीं हुआ था। इल्ज़ाम तो रोज़ लगते हैं, आप देखते हैं न्यूज़ खोलें, कभी किस पे लग रहे हैं, कभी किस पे लग रहे हैं। तो प्रूफ करना और इल्ज़ाम लगाने में बड़ा फ़र्क होता है। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने ये किया बहुत गलत किया। इससे हमारे पाकिस्तान की भी बदनामी है और हमारे माशरे की भी, और हमारे मुस्लिम की। सर पूरी दुनिया इस चीज को कवर कर रही है और चीख के मुसलमानों को जो है बुरा भला भी कह रही है और हमारे पे उंगलियां, आवाजें कस रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। तो यही ना, ये हमारे अंदर ही कुछ इंतशार पसंद लोग हैं जो ऐसा मामला कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि दूसरों को मौका मिल रहा है कि उंगली उठाने का हम पे। आप क्या कहेंगे? जी ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान इस वक्त बड़े जोशो खरोश से टर्की की मदद कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो उनके बहन भाई हों। और टर्की की जानिब से भी लोग उनको कभी हग्स करते हुए पिक्चर्स आ रही हैं, गले मिल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा जो है ना दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो लोग इंसानियत का मुजाहिरा कर रहे हैं और हम जो इंसान होने का दावा करते थे, हमारे अंदर से इंसानियत गायब होती जा रही है। असल में हमारे मुल्क की जो माशी हालात हैं, जिसकी वजह से गुर्बत है लोगों के अंदर। क्या उसका मतलब ये है कि लोगों को जलाना शुरू कर दिया जाए? नहीं, मकसद ये तो नहीं, ये तो वो जो से लोगों ने किया है वो तो ये आज उनके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। ऐसे हम इसी माशरे से घूम रहे हैं हम इधर। ऐसे मैं कह दूं कि फलाने बंदे ने ये किया है और लोग सब घूमने फिरने वाले क्या उसे एकदम से जला दें, कर दें, उसे नुकसान पहुंचा दें, तो ये गलत है ना। जिस तरह सिनेरियो, ये तो जब तक हमें कंफर्म नहीं हो जाए कि उसने ऐसा किया भी है कि नहीं किया, कोई ठोस प्रूफ हो हमारे पास तो फिर उससे सजा देना तो बनता है। लेकिन अगर ऐसा हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है, अगर ऐसी कोई हुआ ही नहीं, तो फिर तो नहीं देना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। गलत है ये बस। इसी मुल्क के अंदर एक दूसरी तरफ अगर बात करूं इंडिया की, हिंदुस्तान में हमेशा से पाकिस्तानियों का माइंडसेट बना हुआ है कि जुल्म होता है, जुल्म होता है, जुल्म। मुझे बताएं क्या वहाँ इससे भी ज्यादा जुल्म हो सकता है?
कि जिंदा ही जला दिया जाए इंसान को? ठीक है, दहशतगर्दों वाले हमले होते होंगे, ठीक है, लोगों की जानें भी जाती होंगी, बहुत सारे हादसा भी पेश आते होंगे, मगर एक इंसान को भरी महफिल में जिंदा जला देना क्या ये तरीका? ये इंसानियत नहीं है, ये बहुत गलत चीज़। चाहे मुस्लिम है नॉन मुस्लिम जो भी है, लेकिन हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी को ऐसे जिंदा जलाएं कि हमें पास कोई प्रूफ भी ना हो कि उसने ऐसा किया है या नहीं किया। क्या एक्शन लेना चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था। तो सबसे पहले जो वाकया हुआ वो बहुत ही दुखद है। तो एकदम दुखद वाकया हुआ है कि एक नॉन मुस्लिम को जस्ट उसके ऊपर इस निंदा का कोई कारण था। किसी ने शायद बोल दिया कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद का कोई मजाक उड़ाया, ऐसा बोल दिया, बस ना जान ना प्रूफ उसको लोग आके मारने लगे। तब पुलिस आके उसको रेस्क्यू किया और स्टेशन में डाल दिया। लेकिन उन लोगों का सोचिए मेंटेलिटी क्या होगा कि उन लोगों को पुलिस भी नहीं संभाल पाई, पुलिस स्टेशन का गेट तोड़कर अंदर गए, उसको बाहर निकाला, इतना मारा, मार के मार डाला, उसके बाद उसे जला दिया। वो इतना दर्दनाक पिक्चर है, वीडियो है ना, वो आपको मैं नहीं दिखा सकता। अगर मैं वो वीडियो चला दूं यूट्यूब में, यूट्यूब मेरा चैनल बैन कर देगा। ये वीडियो पब्लिश नहीं होगा, इतना खतरनाक वीडियो है वो। तो ये सब वाकया पाकिस्तान में होता रहता है। पाकिस्तान एक है ही ऐसा एक जगह जहाँ पर लोग सिर्फ मजहब के नाम पर ही लोग को मार देंगे। अगर कोई वहाँ पे बोल दे कि फलाने ने उसको प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक उड़ाया, कुरान का मजाक उड़ाया, बस मार देंगे, लोग मार देंगे। लोग को कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो लोग को ऐसा ही वो कल्चर है कि हम मार देंगे, सरतन से जुदा, बस खत्म। आप लोगों ने कितने सारे लोगों आप लोगों ने इस मॉब लिंचिंग के तहत मारा है। वो श्रीलंका वाला वाकया, एक जज था, शायद जज को आपने भून डाला क्योंकि उसने बोल दिया कि आसिया बीबी या शायद कोई था, उसका प्रूफ दो, उसको पहले प्रूफ दो, उसके बाद उसके साथ जो करना है करना, बस इतना बोला था। इसके वजह से उसका सिक्योरिटी गार्ड ने उसको गोली से छन्नी कर दिया। तो ये सब जो हो रहा है वो ऊपर वाला आपका जो खुदा है, जो अल्लाह है, वो देख रहा है, ठीक है, वो अल्लाह ही देख रहा है। वही आप आज आपको इतना खराब हालत में आप फिर लेके आ गए, आप लोगों को खाने का मोहताज बना दिया आपको सबको। आप समझ रहे हैं? आप लोगों का देश का इतना खराब हालत क्यों हो रहा है, आपका मुल्क का इतना खराब हालत क्यों है? इसी कारण से ही है। ये ऊपर वाले का डंडा है, जब चलता है ना दिखता नहीं है, लेकिन दर्द सबका होता है। आप लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं, आप लोग अगर वहां पे कुछ बोल देना, अभी जो पब्लिक आपके आजू बाजू है, वही आपको पकड़ के मार कर रख देगा, चला देगा। यही है पाकिस्तान की मेंटेलिटी, और पाकिस्तान का 90% के ऊपर लोगों का मेंटेलिटी यही है कि वो लोग ऐसे ही करेंगे। और शायद चुनिंदा 1 या 2% से अच्छे लोग मुश्किल से होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।